हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, जो लोग भी कहते हैं कि दी आप इतना लेट अपडेट क्यों करती हो, दी आप 2 वीडियो बनाया कीजिए। तो गाइस, मैं कैसे 2 वीडियो बनाऊं, कैसे जल्दी अपडेट करूं, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस ज़्यादा तंग किया है। विंग जिनलिंग की तरफ देखता और कहता है, जिनलिंग तुमने आंट को तंग किया? जिनलिंग कहता है, नहीं अंकल, ये झूठ बोल रही हैं। विंग कहता है, जिनलिंग झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम कितने ज़्यादा शैतान हो। खबरदार, अगर तुमने आगे से आंट को तंग किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिनलिंग कहता है, माफ़ कर दीजिए अंकल, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। विंग कहता है विंग लिली से माफ़ी मांगता कहता है, लिली माफ़ कर दो, ये इसकी वजह का मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा, माफ़ कर दो मुझे। लिली कहती है, ओह विंग, तुम भी ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। भले ही ये मुझे थोड़ा तंग करता है पर कोई बात नहीं, ये अभी बच्चा है और बच्चे तो तंग करते ही हैं, तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। विंग बिग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। लिली कहती है, ठीक है तो मैं अब चलती हूँ। विंग कहता है, लिली रुको, कम से कम मेरे साथ एक कॉफ़ी तो पी कर जाओ। लिली कहती है, ठीक है चलो चलते हैं। विंग और लिली दोनों ही अब अंदर आ जाते हैं। विंग जिनलिंग से कहता है, जिनलिंग जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। जिनलिंग ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। लिली कहती है, विंग तुम्हारा बेबी कहाँ है, मुझे दिखाओ ना। विंग कहता है, लियो लिली वो अभी सो रहा है, उसे मैंने कितनी मुश्किल से सुलाया है, मैं उसे तुम्हें अभी नहीं दे सकता वरना वो उठ जाएगा फिर रोने लगेगा। लिली कहती है, ओह कोई बात नहीं। विंग कहता है, पर तुम उसे जाकर देख सकती हो। लिली कहती है, क्या सच में? विंग कहता है, जाओ तुम उसे जाकर देख लो, तब तक मैं तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। लिली कहती है, ठीक है विंग। लिली विंग के रूम में जाकर सोते हुए बेबी को देखती है और बेबी को देखकर उसके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती है, क्योंकि बेबी सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विंग खुद के और लिली के लिए कॉफ़ी बना रहा था, तभी वहाँ लिली भी आ जाती है और कहती है, वाह विंग तुम्हारा बेबी तो सच में कितना क्यूट है। शुमा और लीजा सच कहते थे कि तुम्हारा बेबी सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। विंग कहता है, वो तो है, और तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी, ज़रा मुझे बताओगी? लिली कहती है, ओह विंग तुम जानते हो ना मेरे हस्बैंड का काम कैसा है, वो हमेशा ही घर से बाहर ही रहते हैं अपने काम के सिलसिले में। उनकी तबीयत इस बार बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और वो दूसरे शहर में थे, इसलिए मैं उनके पास गई थी। विंग कहता है, ओह क्या वो ठीक है? लिली कहती है, हाँ वो ठीक है। विंग कहता है, ओह अच्छी बात है। विंग कहता है, चलो लिली हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई है, हम साथ में बैठकर पीते हैं। लिली कहती है, हाँ ठीक है चलो। विंग और लिली दोनों ही अब हॉल में आ जाते हैं और साथ में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और कुछ बातें करते हैं। विंग अपने घड़ी में देखता है। लिली कहती है, क्या हुआ विंग, तुम घड़ी में क्यों देख रहे हो, क्या कोई आने वाला है? लिली कहती है, हाँ आज कोई आने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट है। लिली कहती है, ओह वो कब तक आएगा? विंग
कहता है तुम जब आई थी तब तो मुझे लगा था वो आ गया। लिली कहती है ओह तभी तुम्हारा फेस इतना बड़ा शॉक में था। विंग कहता है हाँ, पर मैं भी सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। लिली कहती है ओह अच्छा। विंग कहता है अब उसके आने का टाइम हो ही गया है, शायद वो आने ही वाला है। लिली कहती है ओह तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। विंग कहता है ठीक है, मैं ये अंदर रख कर आता हूँ। लिली कहती है ठीक है। लिली देखती है कि उसका बैग यहाँ नहीं है। लिली कहती है ओ मेरा बैग कहाँ गया। विंग कहता है क्या तुमने अपना बैग कहीं छोड़ दिया। लिली कहती है नहीं, मैं तो साथ में लेकर आई थी। विंग कहता है फिर तो तुम्हें देखना चाहिए कि कहीं तुमने उसे किचन में तो नहीं छोड़ दिया। लिली कहती है नहीं, शायद जब मैं बेबी को देखने गई थी तब मैं वहाँ उसे छोड़ आई थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। लिली कहती है। विंग कहता है ओह ठीक है जाओ लेकर आ जाओ। ऐसा कहकर विंग किचन में चला जाता है और लिली जाकर अपना बैग ले लेती है। तभी वो जब विंग के घर से जाने वाली थी तभी डोरबेल बज जाती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर लिली विंग से कहती है विंग शायद तुम्हारा गेस्ट आ गया। विंग जो कि किचन में काम कर रहा था वो कहता है क्या वो आ गया। तभी जिनलिंग जो कि वहाँ पर अपना दूध पी रहा था जिनलिंग के विंग से कहता है आप रुकिए अंकल मैं गेट खोलता हूँ। ऐसा कहकर जिनलिंग भाग जाता है। विंग कहता है जिनलिंग विंग की नहीं सुनता और वो सीधा ही हॉल की तरफ भाग जाता है। लिली गेट ओपन करती है पर जैसे ही वो गेट ओपन करती है वो वहीं थम सी जाती है क्योंकि उसकी हाँ हाँ मुझे पता है, मैं मैरिड हूँ, मेरा एक हस्बैंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ पर इतना ज़्यादा हैंडसम मैन को देखकर तो मैं अपने होश ही खो बैठी थी। विंग मुस्कुराता और कहता है ठीक है, अब तुम जिनलिंग को यहाँ से लेकर जाओ, मैं कुछ समय बाद तुमसे मिलता हूँ। लिली कहती है ठीक है। ऐसा कहकर लिली जिनलिंग का हाथ पकड़ लेती है जो कि वहीं पर आ गया था। लिली कहती है जिनलिंग चलो अभी कुछ समय के लिए तुम्हें अपनी इस आंट के पास रहना होगा। जिनलिंग कहता है पर क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता। विंग कहता है जिनलिंग जिद मत करो, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा। जिनलिंग कहता है ठीक है अंकल। जिनलिंग और लिली वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी बस उस हॉल में बैठकर जियानचंग के आने का वेट कर रहा था। वांग जी मन में कहता है कि जियानचंग अभी आ क्यों नहीं रहा। तभी किचन से विंग अपने हाथों में पानी लेकर वांग जी की तरफ आता है। विंग को वांग जी के बैग की दिख रही थी। विंग वांग जी के थोड़े पास जाता है और कहता है ये लीजिए पानी पी लीजिए। वांग जी ये आवाज़ सुनकर उसे पता नहीं क्यों ये आवाज़ पहचानी हुई लगती है। वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि
जिस इंसान को वो इतने महीनों से ढूंढ रहा था वो उसके सामने खड़ा है। विंग जो कि एक स्माइल के साथ वांग जी के लिए पानी लेकर आ रहा था। जैसे ही वांग जी पीछे घूमता है, विंग अपनी जगह पर स्टंट खड़ा रह जाता है, क्योंकि जिस इंसान से वो इतना ज़्यादा डरता है वो आज उसके सामने खड़ा है। विंग के हाथ थरथराने लगते हैं। वांग जी अब सोफे पे से खड़ा होकर अपनी डार्क आइज से विंग को घूरता और कहता है, तो तुम यहाँ हो, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मैं पागल हो गया और तुम यहाँ हो। ऐसा कहकर वांग जी अपनी वही ईवल वाली स्माइल देता है। विंग जो कि इतना ज़्यादा डर गया था वो अब अपने कदमों को पीछे की तरफ ले जाने लगता है। वांग जी अब धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चंगुल से छूटने की, हॉस्पिटल से भागने की। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। विंग जैसे ये सुनता है उसके हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है और विंग तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और वांग जी तुरंत ही विंग के पीछे भागता है। विंग जल्दी जाकर अपने घर में रखा हुआ बांस उठा लेता है और वांग जी को दिखाते हुए कहता है, खबरदार मेरे पास मत आना, खबरदार मेरे पास मत आओ। वांग जी कहता है, इतनी मुश्किल से तो तुम अब हाथ आए हो और अब मैं तुम्हें जाने दूंगा। विंग अब तुम मुझसे बचने नहीं वाले हो। ऐसा कहकर वांग जी विंग की तरफ आने लगता है। विंग वांग जी को वास फेंक कर मारता है पर वांग जी उसे डॉज कर लेता है। विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा ही भागते हुए अपने रूम में आ जाता है और वो गेट जैसे ही बंद करने वाला होता है, अचानक वांग जी गेट के बीच अपना पैर अड़ा देता है। विंग तब भी गेट बंद करने की कोशिश करता है पर वांग जी उसकी स्ट्रेंथ विंग से काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो एक ही बार में पूरा गेट ओपन कर देता है, जिसकी वजह से विंग फर्श पर गिर जाता है और अब वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग ज़मीन पर रेंग रेंग कर पीछे होने लगता है। विंग कहता है, नहीं नहीं, दूर रहो, मुझसे दूर रहो। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। विंग कहता है, दूर रहो, जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज़ प्लीज़, जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो, जाओ जाओ प्लीज़। और वांग जी तुरंत ही विंग के पास आकर उसे उसके बालों से ग्रैब कर लेता है और उसके बालों से खींचते हुए ऊपर खड़ा करता है और फिर उसके फेस पर एक ज़ोरदार चाटा मारता है, जिससे विंग फिर से फर्श पर गिर जाता है और वांग जी फिर से विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग फिर से पीछे होने लगता है। वांग जी विंग से गुस्से में कहता है, तुमने मुझे बहुत घुमाया है, तुम्हारी वजह से मैं चैन से सो नहीं पाया, तुमने मेरी नींद हराम करके रख दी थी। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम से पंगा लोगे। वांग जी ऐसा कहकर विंग का गला पकड़ लेता है और उसे इस फर्श पे से उठाकर सीधा वॉल पर पिन कर देता है। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है पर वो वांग जी से खुद को छुड़ाने नहीं पाता है। वांग जी विंग के गले पर अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा टाइट करने लगता है और कहता है, तुम
छोड़ दो मुझे, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो। विंग वांग जी से बेगिंग कर रहा था, पर वांग जी विंग की तरफ एक स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले विंग। ऐसा कहकर वांग जी तुरंत ही विंग के नेक पर एक जोरदार बाइट कर लेता है, जिससे विंग एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चीख मारता है। वांग जी ने विंग को इतना ज़्यादा ज़ोर से बाइट किया था कि विंग के नेक से ब्लडिंग भी होने लग गई थी। विंग अब रोने लग गया था। वो वांग जी से बेगिंग कर रहा था, वो वांग जी से कह रहा था, नहीं प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी मुझे छोड़ दो। पर वांग जी विंग की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। वो लगातार विंग के नेक पर बाइट किए जा रहा था और विंग बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी के कानों में एक आवाज़ आती है, किसी के रोने की। वांग जी ये रोने की आवाज़ सुनकर तुरंत ही विंग को छोड़ देता है। विंग के कानों में जब ये रोने की आवाज़ सुन पड़ती है तो विंग भी अपनी आंखें खोलता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर सा जाता है, क्योंकि ये रोने की आवाज़ उसके बच्चे की थी, जो कि उसी रूम में पालने में लेटा हुआ था और वांग जी ने उसे अभी तक नहीं देखा था। वांग जी को जब बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो वो अपने चारों तरफ देखता है, तब उसे बच्चे का पालना नज़र आता है। वांग जी उस पालने की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ देखता है। वांग जी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। विंग कहता है, नहीं नहीं वांग जी नहीं। वांग जी तुरंत ही विंग को ज़ोर से फ्लोर पर फेंक देता है। तुरंत ही उस पालने की तरफ जाता है और जाकर उस पालने में देखता है तो उसे उस पालने में एक बेबी नज़र आता है। वांग जी उस बेबी को देखता है। विंग जो कि वांग जी के फ्लोर पर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली गिराने से उसके सर में चोट लग गई थी, वो तुरंत ही फट से उठता है और वांग जी की तरफ भागते हुए आता है। वांग जी जैसे ही देखता है विंग को आते हुए, वो तुरंत ही बेबी को उठा लेता है और वहाँ से दूर हट जाता है। विंग वांग जी से कहता है, नहीं मुझे मेरा बेबी वापस करो, मेरा बेबी मुझे वापस करो, उसे छोड़ दो वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी उस बेबी को देखता और कहता है, इसी यही है ना वो जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर भागे थे। हाँ यही है ना जिसकी वजह से तुमने ये कदम उठाया, यही है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वांग जी बेबी को लेकर सीधा बालकनी में चला जाता है और बेबी को देखकर कहता है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। विंग तुरंत ही कहता है, नहीं। ऐसा कहकर वो सीधा वहाँ आकर वांग जी के पैरों से लिपट जाता है और कहता है, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेबी को छोड़ दो, उसे कुछ भी मत करो, प्लीज़ प्लीज़ उसे कुछ मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ भी मत करो, प्लीज़ वांग जी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, प्लीज़ तुम्हें जो करना है वो मेरे साथ करो, पर प्लीज़ 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 मेरे बेबी को छोड़ दो, वो बहुत छोटा है, उसे छोड़ दो वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो। वांग जी विंग को देखता है और एक ईवल सी स्माइल करता है, क्योंकि अब उसे विंग की कमज़ोरी आखिरकार मिल ही गई थी। वो विंग को फिर से उसके बालों से ब्रूटली ग्रैब करता है और उसे ऊपर की तरफ खींचकर खड़ा करता है और उसे देखकर कहता है, कैसे छोड़ दूँ मैं इसे, इसी की वजह से तो तुमने ये कदम उठाया था। विंग कहता है, नहीं प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मत करो उसके साथ कुछ भी, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करूँगा, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ वांग जी प्लीज़। ऐसा कहकर विंग हाथ जोड़ लेता है। वांग जी कहता है, ठीक है तो अब चलो हेल में। ऐसा कहकर वांग जी विंग को उसके बालों से ही खींचकर बाहर ले जाने लगता है। उसके हाथ में बेबी भी था जो कि रो रहा था। विंग कहता है, प्लीज़ मुझे मेरा बेबी दे दो, प्लीज़ मुझे मेरा बेबी दे दो, पर वांग जी विंग की एक भी नहीं सुनता है और उसे खींचकर बाहर ले आता है। बाहर जिनलिंग और लिली भी थे। जब वो विंग की ऐसी तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं कि वही हैंडसम मैन जिसे लिली पसंद करने लग गई थी, वो विंग को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से उसके बालों से खींचकर बाहर लेकर आ रहा है। लिली जब ये देखती है तो वो तुरंत ही कहती है, विंग। ऐसा कहकर वो विंग की तरफ भागती है और फिर उस इंसान को क्योंकि विंग को ऐसे खींचा तो उसे देख के वो कहती है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे छोड़ो। पर वांग जी उसकी तरफ घूर कर देखता है। वांग जी की ऐसी डार्क आइज देखकर लिली भी डर सी जाती है। जिनलिंग जो कि वहीं पर था वो वांग जी को मारते हुए कहता है, छोड़ो छोड़ो मेरे अंकल को, पर वांग जी उसको इग्नोर करता है। वांग जी तुरंत ही अपने ड्राइवर से कहता है, खोलो गेट। ड्राइवर तुरंत ही गेट ओपन कर देता है। वांग जी तुरंत
जाता है और कहते हैं क्या हुआ विंग को। लिली कहती है जियानचंग विंग को कोई ले गया, विंग को कोई उठा कर ले गया। जियानचंग कहता है क्या, ये तुम क्या कह रही हो। लिली कहती है हाँ जियानचंग तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। जियानचंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर जियानचंग कॉल कट करता है और जल्दी से टैक्सी लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है अब हमारे प्यारे विंग के साथ क्या होने वाला है, वांग जी अब उसके साथ क्या करेगा और वो अपने बेबी के साथ क्या करेगा, क्या वो अपने बेबी को हर्ट करेगा। तो चलिए ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट तो ढेर सारा कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।